तो good morning student. So we will start now. So in last lecture we see the single bus bar with bus sectionalizer. ठीक है, ये आपने देखा था. दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंगल बस बार विथ बस सेक्शनलाइजर. तो इसमें क्या है, आपका दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. दिस टू सेक्शन इज कनेक्टेड बाय दिस स्विचेस. स्विचेस कौन कौन से है? सर्किट ब्रेकर है और आइसोलेटर है. फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट वी कनेक्ट द करंट ट्रांसफार्मर. तो ये आपको समझ गया था. नेक्स्ट हम कहां तक गए थे? फॉर सिंगल बस बार विथ बस सेक्शनलाइजर अरेंजमेंट वी कैन सी. ठीक. नेक्स्ट वी सी द एडवांटेजेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल बस बार विथ बस सेक्शनलाइजर? ओके. So first advantage, if a fault occurs on any section of bus, that section can be isolated without affecting the supply from other section. Means क्या हुआ कि अगर कोई भी एक सेक्शन, तो कितने सेक्शन है? There are two section, section 1 and section 2. In any section means अगर section 1 में fault आता है तो भी we can continue our supply to the consumer by section 2. If section 2 में fault आता है, at that time we can give the continuous supply to consumer. Consumer means load to by section 1. So this is the advantage of this bus bar arrangement. If fault occur in any section, any bus, we can transfer our load by another section. Okay, or we can maintain our supply continuity by other section. Okay, this is the advantage of this arrangement. Second advantage, repair and maintenance of any section of the bus bar can be carried out by de-energizing that section only. मीन्स अगर आपको रिपेयर करना है या कुछ मेंटेनेंस करना है उस सेक्शन पे, जो सेक्शन पे सेक्शन 1 या सेक्शन 2 पे, तो उस सेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे. सब फर्स्ट वी डिस्कनेक्ट दैट सेक्शन एंड आफ्टर दैट वी डी एनर्गाइज. डी एनर्गाइज मीन्स लाइन पे जो आपके चार्जेस रहते हैं उसको क्या करना है, आपको डी एनर्गाइज करना. मतलब चार्जेस को आपको ग्राउंड करना है. सपोज ये लाइन पे आपको काम करना है, ये लाइन का आपको मेंटेनेंस करना है इन सिंगल बस बार बस सेक्शनल अरेंजमेंट में. दिस इज द इनकमिंग लाइन. तो इस लाइन को अगर आपको मेंटेनेंस में लेना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वी कैन ओपन द कॉन्टैक्ट ऑफ दिस सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट आपको ओपन करने के. तो सर्किट ब्रेकर कैसा है? ऑन कंडीशन में मींस जब लोड कनेक्टेड रहता है, दैट कंडीशन में ये ओपन हो गए इनके कॉन्टैक्ट. तो इनके बीच का जो स्पार्क होता है वो किससे रिमूव होता है? बाय ऑयल, बाय यूजिंग ऑयल. ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या यूज किया जाता है? ऑयल यूज किया जाता है. तो जो आपका स्पार्क होता है ऑयल की वजह से बुझ जाता है. ठीक है. आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ दिस ऑयल सर्किट ब्रेकर, वी डिस्कनेक्ट द सर्किट बाय ओपनिंग द आइसोलेटर स्विच. ये आपके दोनों एंड पे क्या लगा है? आइसोलेटर कनेक्टेड है. ठीक है. तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होने के बाद अपन क्या करते हैं? आइसोलेटर के स्विचेस ओपन कर देते हैं. आइसोलेटर के स्विचेस ओपन करने के बाद ये पूरी लाइन आपकी क्या हो गई? डिस्कनेक्ट हो गई. अब इस लाइन पे काम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस लाइन पे जो चार्ज है उसको ग्राउंड करना पड़ेगा. सो बाय पुटिंग ऑन कंडीशन ऑफ दिस स्विच वी पुट ऑल चार्जेस टू द ग्राउंड. ये आपको ग्राउंड कर दिए. आपके पूरे लाइन के चार्जेस जो गए वो क्या हो जाएंगे? ग्राउंड हो जाएंगे. तब आप उस लाइन पे मेंटेनेंस एंड रिपेयर कर सकते हैं. So this is the advantage of this system. Okay, repair and maintenance of any section of the bus bar can be carried out by de-energizing that section only, eliminating the possibility of complete shutdown. मतलब आपको complete shutdown लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका सिस्टम की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती by another section. Okay. Third, this arrangement is used for voltage up to 33 kV. कितने किलो वोल्ट तक आप ये सेक्शन अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं? अप टू 33 किलो वोल्ट का जो आपका सबस्टेशन रहेगा उसमें सिंगल बस बार विद बस सेक्शनलाइजर
आपका अरेंजमेंट यूज होता है, ठीक है। एंड अबोव दैट वोल्टेज वी कैन यूज द अनदर अरेंजमेंट, मेन एंड ट्रांसफर बस अरेंजमेंट, ठीक है। लास्ट, the system has the current limiting reactor which decreases the occurrence of fault, ठीक है। मीन्स करंट लिमिटिंग रिएक्टर वी कैन यूज इन दिस सिस्टम। क्यों यूज करते हैं? व्हेन द फॉल्ट ऑकर द वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीजेस, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट वी यूज द करंट लिमिटिंग रिएक्टर। करंट की वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट के कंडीशन में क्या होता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सो करंट के वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा, वो आपके इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती है। तो डैमेज होने से इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो वी कैन यूज द करंट लिमिटिंग रिएक्टर। करंट लिमिटिंग रिएक्टर क्या होता है, वो वैल्यू को डिक्रीज करता है। कौन से वैल्यू को? करंट की वैल्यू। तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ द सिंगल बस बार बस सेक्शनलाइजर, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है? द सिस्टम यूज द एडिशनल सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। जो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो है, दोनों सेक्शन को आपको जोड़ने के लिए आपको क्या किया हुआ है, अलग से सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर्स एंड करंट ट्रांसफार्मर वी कैन यूज। तो उसके वजह से आपका जो सिस्टम की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेन एंड ट्रांसफर बस अरेंजमेंट। So this is the diagram, circuit diagram for the main and transfer bus arrangement. So main and transfer bus arrangement means there are two bus, one is the main bus, second is the transfer bus, ठीक है। ट्रांसफर बस मीनिंग ही समझ में आता है कि आपको लोड को ट्रांसफर करना है या लोड को शिफ्ट करना है, तो आपको एक एडिशनल बस आपके पास में रहती है। सिंगल बस बार अरेंजमेंट में क्या होता है, आपके पास एक ही बस रहती है, जो भी लोड रहता है उस पर कनेक्टेड रहता है, जो भी पावर आती है उस एक ही बस पे कनेक्ट रहती है। बट हियर वी कैन देयर इज अ टू बस। सो आप इसमें क्या कर सकते हैं, लोड को शेयर कर सकते हैं। इट मींस half load we can put in the main bus bar, and half load we can transfer to the transfer bus। आप मीन्स लोड हाफ आप भी कर सकते हैं, या आप पूरा लोड एक मेन बस पे भी रख सकते हैं। एंड इफ सपोज फॉल्ट इज ऑकर ऑन द मेन बस, एट दैट टाइम वी कैन शिफ्ट द लोड टू द ट्रांसफर बस। जब फॉल्ट होता है बस पे, तो आप क्या करते हो, बस से लोड को ट्रांसफर करके ट्रांसफर बस पे ले सकते हैं। कैसे करते हैं इसको? by using the bus coupler। This is the circuit connection of the bus coupler। Bus coupler means there is a circuit breaker and two isolator switches। By using circuit breaker and isolator switches, this is the by combination of the circuit breaker and isolator switches, it is known as a bus coupler। Bus coupler means it couples the buses, two buses, okay। So here the generators are connected through circuit breaker and isolator, and here is shown the main bus and here is shown the transfer bus। ये आपके ट्रांसफर बस से भी कनेक्टेड है यहाँ पे, और आपके मेन बस से भी कनेक्टेड, ठीक है। तो जैसे आपको लोड का रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे आपका अगर मान लो लोड ज्यादा है तो हाफ ऑफ कर सकते हैं, लोड कम है सिस्टम का या सबस्टेशन का, तो आप एक बस पे भी पूरा लोड डाल सकते हैं। तो पावर इज गिवन टू द बस फ्रॉम द जनरेटर, circuit breaker, isolator and bus। And outgoing feeder is here is connected to the outgoing, these are the outgoing feeder। outgoing feeder means जहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड रहता है। तो outgoing feeder is connected through the isolator, then circuit breaker and then light। अगर आपको वोल्टेज ज्यादा है, जनरली दिस बस बार इज अरेंजमेंट इज यूज्ड फॉर द अबोव 33 और 66 kV। सो अगर आपको स्टेप डाउन करना है वोल्टेज को, हियर वी कैन यूज द ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, व्हिच कैन स्टेप डाउन द वोल्टेज फ्रॉम दिस लेवल टू द लोअर लेवल। मींस हायर लेवल टू लोअर लेवल में आपको वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है, तो वी कैन यूज द ट्रांसफार्मर, okay। So in outgoing feeder, depending upon the load requirement, depending upon the voltage of the load, we can step down the voltage of the okay। So after step down the voltage, we can connect the circuit breaker, again isolator and then load, okay। लोड कौन सा हो सकता है आपका? डोमेस्टिक लोड हो सकता है, एग्रीकल्चर लोड हो सकता है, कमर्शियल लोड हो सकता है, इंडस्ट्रियल लोड हो सकता है। तो लोड आर 4 टाइप्स: commercial, domestic, agriculture and industrial। So main and transfer bus system
So here two bus bar is generally used. One is the main bus bar and second is the auxiliary bus bar or transfer bus bar. The bus bar arrangement uses the bus coupler which connect the isolated switches and circuit breaker. Already explained. Okay. तो बस कपलर क्या आता है, इसमें आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर का कॉम्बिनेशन रहता है, दोनों को मिलाकर के आपको क्या बोला जाता है, बस कपलर है. ठीक है. Then bus coupler is also used for transferring the load from one bus to another bus in case of overloading. अगर आपका सबस्टेशन अगर ओवरलोड हो गया, कैपेसिटी से ज्यादा उस पर लोड हो रहा है, किसका, आपका बस का, एक बस का जो लोड रहता है उसके ऊपर मैक्सिमम कितना लोड उस पर दे सकते हैं, वैसे सबस्टेशन का लोड रहता है कि मैक्सिमम उस पर कितना लोड हो सकता है. तो in case one bus is overloaded, at that time we can shift some load to the another bus by using the bus coupler. Okay. So following are the steps to transfer the load from one bus to another. यानी एक बस से आपको दूसरे बस में लोड ट्रांसफर करना है, तो क्या क्या स्टेप्स आपको रखने पड़ेंगे. फर्स्ट इज द पोटेंशियल ऑफ द बोथ द बस बार kept same by closing the bus coupler. Means इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा कि मेन बस और जो ट्रांसफर बस है दोनों का आपका पोटेंशियल कैसा है, सेम रहना चाहिए. At that time by using bus coupler we can connect to main bus and transfer bus. दोनों बस को कनेक्ट कब करेंगे, जब दोनों का वोल्टेज आपका सेम रहेगा. अगर वोल्टेज सेम नहीं रहता तो क्या होगा, यस एनीबॉडी, अगर दोनों बस का वोल्टेज अगर सेम नहीं रहा तो क्या होगा, if दोनों बस का वोल्टेज अगर सेम नहीं रहता है, so there is a potential difference between the two buses. When there is a potential difference, that the current is flowing from the higher potential to lower potential. Means अगर दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं रहता है, at that condition में आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में एक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, जो क्या करेगा, एडिशनली आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो to remove this problem we can put both the bus at same voltage. ठीक है. After that we can connect the bus coupler. Second, the bus bar on which the load is transfer is kept closed. बस बार on which the load is transfer is kept closed. Means जिस बस बार पे आपको लोड डालना है उस बस बार के स्विचेस आपको क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है. Then open the main bus bar. मीन्स आपने पहले लोड किस पे था, मेन बस बार में था, फिर आपने क्या किया, दोनों मेन और ट्रांसफर बस के वोल्टेजेस सेम किए. उसके बाद क्या किया आपने, बस कपलर के थ्रू दोनों बस को कनेक्ट किया. दोनों बस के कनेक्ट करने के बाद जो सेकंड बस था ट्रांसफर बस, उस पे आपने उसके जो लोड के स्विचेस थे पूरे ऑन कर दिए. मीन्स लोड आपका ट्रांसफर बस से सप्लाई हो गया. फिर क्या किया आपने, मेन बस के जो स्विचेस थे उसको ओपन कर दिया. तो मेन बस क्या हो गया, अभी नो लोड कंडीशन में हो गया, और ट्रांसफर बस क्या हो गया, आपका लोड कंडीशन में हो गया. मींस जो मेन बस का जो लोड था आपका पूरा का पूरा ट्रांसफर बस में चला गया. दिस आर द स्टेप्स. Thus the load is transferred from the main bus to the reserve bus or transfer bus. ट्रांसफर बस को रिजर्व बस भी बोलते हैं, ट्रांसफर बस को ऑक्सिलरी बस भी बोलते हैं. ठीक है. तो इन दिस वे वी कैन ट्रांसफर द लोड, आवर लोड टू मेन बस टू द ट्रांसफर बस. ओके. So advantage, what are the advantage? The continuity of the supply remains same even in the fault. आपका supply आपका continuity maintain रहेगी to the consumer. When the fault occur on any of the buses, the entire load is shifted to the another bus. Means अगर दो बस है, दो बस में जिस बस पे भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करोगे, पूरा पूरा लोड दूसरे बस पे शिफ्ट कर सकते हैं. आप कोई भी ले सकते हैं, ट्रांसफर बस पे पहले लोड ले सकते हैं, देन वी कैन शिफ्ट टू द मेन बस, या मेन बस पे भी पूरा लोड ले सकते हैं और ट्रांसफर टू द सेकंड बस. इन केस ऑफ फॉल्ट, कहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे रहेगा, बस पे फॉल्ट रहेगा. अगर बस पे फॉल्ट नहीं है तो आपको शिफ्ट नहीं भी करिए तो भी चलता है. आपका फॉल्ट अगर लाइन पे है तो वी कैन डिस्कनेक्ट द सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर स्विचेस फ्रॉम द लाइन एंड we can do the maintenance work on the line. But in case of fault occur in the bus, at that time we can transfer the load from one bus to the another bus. These are the advantage. Second, the repair and maintenance can be easily be done on the bus bar without disturbing their continuity. Means bus bar में भी अगर fault आया, bus bar में जैसे fault आ रहा है तो भी आप
कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं, मींस कंज्यूमर को कंटिन्यू ऑफ सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है। और उस बस पे, जिस बस पे फॉल्ट है, उस बस का भी रिपेयर कर सकते हैं, उस बस को मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज इज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द अरेंजमेंट इज लेस। जो कॉस्ट है मेंटेनेंस का वो भी कैसा रहता है, कम रहता है। The potential of the bus is used for the operation of the relay. This is the fourth advantage. The potential of the bus is used for the operation of relay. Means bus का जो potential रहता है वो किसके लिए यूज करते हैं, ऑपरेशन ऑफ रिले। रिले क्या करता है, रिले इज अ डिवाइस विच सेंस द फॉल्ट। रिले क्या करता है, फॉल्ट अगर सिस्टम में आता है तो फॉल्ट को सेंस करता है, एंड आफ्टर सेंसिंग द फॉल्ट इट गिव्स सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर। ये फॉल्ट को सेंस करने के बाद किसको सिग्नल देता है, सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो रिले के ऑपरेशन के लिए जो पोटेंशियल लगता है, वोल्टेज रहता है, वी कैन गिव बस का पोटेंशियल वी कैन यूज फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिले, ठीक। द लोड कैन इजीली बी शिफ्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द बसेस। आप लोड को इजीली शिफ्ट कर सकते हैं वन बस टू अनदर। डिसएडवांटेज क्या है मेन एंड ट्रांसफर बस अरेंजमेंट का? फर्स्ट इज in such type of arrangement two bus bar are used which increase the cost of the system. क्या हो रहा है, आपको सिंगल बस बार में क्या होता है, आपको एक ही बस यूज करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ डबल बस बार सिस्टम और मेन एंड ट्रांसफर बस बार अरेंजमेंट एडिशनल आपको एक बस और वहां पे लगाना पड़ता है, जिसके कारण आपका जो कॉस्ट ऑफ द सिस्टम है या कॉस्ट ऑफ द सबस्टेशन है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। Second, the fault on any of the bus would cause the complete shutdown of the whole substation. Means fault on any bus would cause the complete shutdown of the whole substation. Means अगर एक बस पे सडनली कोई फॉल्ट आता है तो टोटली पूरा सप्लाई ऑफ हो जाएगा। मीन्स कंज्यूमर को क्या होगा, डिसकंटिन्यू ऑफ सप्लाई मिलेगा और सबस्टेशन पूरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जैसी फॉल्ट आता है इमीडिएटली भी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग बस कपलर इमीडिएटली ट्रांसफर आवर लोड टू द ट्रांसफर अनदर बस, ठीक है। जिस बस पे लोड है उस बस पे अगर फॉल्ट आ रहा है तो तुरंत हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर स्विचेस वी कैन ट्रांसफर द लोड टू द अदर बस, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या 2 to 4 मिनट का आपका ऑपरेशन में टाइम लगेगा, बट इन केस ऑफ सिंगल बस बार अरेंजमेंट देयर इज ए कंप्लीट शटडाउन, बट इन केस ऑफ मेन एंड ट्रांसफर बस देयर इज ब्रेकडाउन और शटडाउन ऑफ ओनली 4 to 5 मिनट, ओके। तो दिस इज द कंप्लीट ऑफ द सबस्टेशन लेक्चर, ठीक है। आपका सबस्टेशन का जो पोर्शन है इट इज कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज द अर्थिंग। So earthing is the second part of the your unit number 2. So first topic is the necessity of earthing, second is the type of system earthing, कौन से earthing होते हैं, equipment earthing, neutral earthing, then the maintenance free earthing system, third is the method of testing earth resistance, जो आपका earth है उसका resistance कैसे टेस्ट करेंगे, then fourth point is the different types of electrode configuration, कौन से electrode जो रहते हैं जिससे आप टेस्टिंग करते हो, प्लेट टाइप का इलेक्ट्रोड रहता है, पाइप टाइप का इलेक्ट्रोड रहता है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉलरेबल स्टेप्स वोल्टेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉलरेबल टच वोल्टेज, एंड लास्ट पॉइंट इज द स्टेप्स इन्वॉल्व टू डिजाइन सबस्टेशन अर्थिंग ग्रिड एज पर द IEEE सबस्टेशन, ओके। सो IEEE standard 80-2000. So these are the points which are covered in the unit number 2 part 2 earthing system, okay. So today we see the what is meant by earthing or grounding. Sometimes it is called the grounding also, sometimes it is called the earthing also, okay. The process of transferring the immediately discharge of electrical energy directly to the earth by the help of low resistance wire is known as the electrical earthing. Means इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स क्या हुआ कि आपको क्या करना है, जैसे लाइन है या कोई इक्विपमेंट है उसमें अगर वोल्टेज आता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, मीन्स अगर लाइन में तो आपका वोल्टेज रहेगा, चार्जेस रहेगा, लेकिन अगर इक्विपमेंट है, सपोज मोटर है, ट्रांसफार्मर है,
तो अगर अंदर मान लो वाइंडिंग्स आपकी बर्न हो जाती है, वाइंडिंग ब्रेक हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो वाइंडिंग टच हो जाती है बॉडी पे। कौन सी, किसके बॉडी पे, मोटर के और ट्रांसफार्मर के या जो भी आपका इक्विपमेंट है उस पे। तो क्या होता है, आपके सराउंडिंग अब जो बॉडी रहती है उस पे आपका डिस्चार्ज आ जाता है, उस पे वोल्टेज आ जाता है, उस पे चार्जेस आ जाते हैं और आपको शॉक लगता है। To protect the shock or protect the human from this danger occurs, we put the earthing. earthing क्या रहता है, it is the low resistance wire रहती है। क्या रहती है, low resistance। low resistance क्यों लेते हैं, क्योंकि at the time of fault the value of current increases। फॉल्ट के समय क्या होता है, आपका करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसको पाथ चाहिए जिसमें से वो फ्लो होगा। तो लो रेजिस्टेंस क्या करेगा, कम से कम अपोज करेगा उस करंट को। तो लो रेजिस्टेंस के कारण करंट को अपोजिशन कम मिलेगा और मैक्सिमम करंट आपका फ्लो रहेगा। और ये लो रेजिस्टेंस वायर कहाँ पे कनेक्टेड रहती है, टू द अर्थ। अर्थ पे कनेक्टेड रहती है, मींस जो करंट होगा फॉल्ट के समय में पूरा पूरा लो रेजिस्टेंस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। The electrical earthing is done by connecting the non-current carrying part of the equipment or neutral of the supply system to the ground. Means the electrical earthing is done. कैसे करेंगे, non-current carrying part means जिसमें से आपका करंट फ्लो नहीं होता है, it is connected to the equipment or to the neutral of the supply to the ground. या दो आपका न्यूट्रल रहेगा, RYB एंड न्यूट्रल, जो आपका मशीन रहेगा उसका जो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा इक्विपमेंट को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर उसमें अनबैलेंस करंट होगा तो अनबैलेंस करंट किस में से फ्लो होगा, न्यूट्रल में से फ्लो करके ग्राउंड होगा इन केस ऑफ फॉल्ट। और इफ सपोज ब्रेक डाउन है, वाइंडिंग ब्रेक है, तो आपका क्या होगा, बॉडी को टचेस है, देन एट टाइम जो बॉडी पे करंट है वो भी आपका इक्विपमेंट के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। मतलब इक्विपमेंट के थ्रू भी आप ग्राउंड कर सकते हैं या अर्थिंग कर सकते हैं, या आपका सिस्टम के न्यूट्रल के थ्रू भी आप ग्राउंड कर सकते हैं और अर्थिंग कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग। सो मोस्टली द गैल्वेनाइज्ड आयर इज यूज्ड फॉर द अर्थिंग। क्या यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयर। ठीक, द अर्थिंग प्रोवाइड द सिंपल पाथ टू लीकेज करंट। मींस लीकेज करंट जो होगा ड्यू टू फॉल्ट उसको आपको पाथ प्रोवाइड करेगा। द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द इक्विपमेंट पासेस टू द अर्थ विच हैज जीरो पोटेंशियल। अर्थ कैसा रहता है, जीरो पोटेंशियल रहता है। मींस ये जीरो पोटेंशियल क्यों, अर्थ का पोटेंशियल कैसा रहता है, जीरो रहता है। और जहां पे भी वोल्टेजेस रहता है उसका पोटेंशियल जो रहता है इस जीरो वोल्टेज से आपका हायर रहता है। तो करंट कैसा फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो इक्विपमेंट में जो भी वोल्टेज रहेंगे, जो भी चार्जेस रहेंगे, वो हायर पोटेंशियल पे रहेंगे और वो अर्थ में जीरो पोटेंशियल में, मतलब इजीली करंट कैन बी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द जीरो पोटेंशियल। thus protect the system and equipment from the damage. ठीक, so this is the earthing. Why it is necessary, earthing is an important component of electrical system because of the following reason. क्यों है आपका अर्थिंग करते हैं, इट कीप्स पीपल सेफ बाय प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। आपको जो इलेक्ट्रिक शॉक सपोज इक्विपमेंट को छूने से लगता है, या वॉल को अगर मान लो कोई दीवार है उसको कभी कभी रेनी सीजन में आपको शॉक लगता है, तो कीप प्रोटेक्टिंग, आपका पर्सन जो है ह्यूमन बीइंग सेफ रहना चाहिए, इसलिए आपको अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज द नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग। सेकेंड इज इट प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड डिवाइसेज by preventing excessive current from running through the circuit. Means आपका जो इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे हैं उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करें। डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फॉल्ट, जब भी सिस्टम में फॉल्ट आता है, द वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीजेज, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और वो इक्विपमेंट में फ्लो होते रहे करंट की वैल्यू, तो डैमेज कर देती है इक्विपमेंट को। तो उस करंट को आपको क्या करना पड़ता है, ग्राउंड करना पड़ता है। मींस उस करंट को, जो एक्सेस करंट है उसको आपको फॉल्ट कंडीशन में उसको अर्थ करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे इक्विपमेंट को फर्दर डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड, इट प्रिवेंट द रिस्क ऑफ फायर दैट कुड अदरवाइज बी कॉज्ड बाय करंट लीकेज। मींस अगर हैवी फॉल्ट है तो क्या होगा, करंट लीकेज के साथ में स्पार्क भी होगा, उस स्पार्क को प्रोटेक्ट भी करना है। उस स्पार्क की वजह से क्या होगा, फायर होगा। तो जैसी फॉल्ट हुआ इमीडिएटली अगर आपका अर्थ होता है
तो जो स्पार्किंग की वैल्यू है लेस हो जाएगी और आपका फायर नहीं होगा. तो दिस इज द necessity of the earthing. Okay, so in next class we see the further portion of this earthing. Okay, so thank you very much.